नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। राकेश अस्थाना होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। लेटेस्ट अपडेट आई है। राकेश अस्थाना, आपको बता दें कि बीएसएफ के डीजी थे पहले और अब उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। 1984 बैच गुजरात काडर के आईपीएस हैं और अभी फिलहाल वो बीएसएफ के डीजी हैं। जो दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑफिस मेमोरेंडम है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर को नियुक्त करने का आदेश। और राकेश अस्थाना इससे पहले बीएसएफ के डीजी और साथ ही साथ उन्होंने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज का भी जिम्मा संभाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में मेरे सहयोगी सुमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमित, 2-3 साल पहले हमें याद है कि काफी ज्यादा रस्साकसी चल रही थी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने के लिए और उस समय पे काफी ज्यादा अटकलें भी लग रही थी कि वो सीबीआई डायरेक्टर बन सकते हैं। काफी ज्यादा हेक्टिक लॉबिंग चल रही थी आईपीएस लॉबी में, लेकिन अब ये फरमान कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर नए राकेश अस्थाना होंगे, ये आईपीएस लॉबी के लिए या फिर आईपीएस सर्कल्स में किस तरह से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल। और आशीष, राकेश अस्थाना वो शख्स है जब 2019 के चुनाव से पहले जब वो स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई के, उस वक्त उनका और तत्कालीन जो डायरेक्टर थे सीबीआई के आलोक वर्मा, उसके बीच में विवाद हुआ था और हम सबने देखा था कि किस तरीके से रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर बदले गए थे। उसके बाद राकेश अस्थाना को एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसका जिम्मा सौंपा गया था और फिलहाल वो बीएसएफ के डीजी के तौर पर कार्य देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें उस कार्य से मुक्त कर दिया गया है और मुक्त करने के बाद उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया जाना है। एक खास बात यहाँ पर यह है आशीष के राकेश अस्थाना करीब 3 दिन बाद ही रिटायर होने वाले हैं जो उनका है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर उन्हें कमिश्नर नियुक्त किया गया है तो फिर निश्चित तौर पर उनको एक्सटेंशन भी दिया जाएगा सर्विस के लिए। तो ये देखना होगा कि वो 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है या 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। दिल्ली पुलिस में एक परमानेंट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, ये इस बात का आइडिया ऐसा उसी वक्त हो गया था जब जून के महीने में जो एस श्रीवास्तव जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद बालाजी श्रीवास्तव को एक एडिशनल चार्ज दिया गया था दिल्ली पुलिस की कमिश्नर का। उनको एक परमानेंट कमिश्नर नहीं बनाया गया था। तो उसी वक्त से अटकलें थी कि परमानेंट कमिश्नर के लिए, एक पूर्णकालिक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एक नई नियुक्ति होगी और अब ये समझ आ रही है कि राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। ओके, क्या कोई विशेष केसेस के तौर पर भी हमें देखना चाहिए इस पूरे डेवलपमेंट को सुमित, क्योंकि ये स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर भी थे राकेश अस्थाना, इससे पहले बीसीएस और अब फिलहाल बीएसएफ के डीजी हैं। तो क्या कुछ इस तरह के केसेस या फिर किसी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की जरूरत है इस अपॉइंटमेंट को? जी देखिए आशीष, राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुजरात कैडर का है, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। पहले इनकी बीच में सीबीआई में भी नियुक्ति रही थी, उसके बाद ये वापस अपने गुजरात कैडर में चले गए थे और इनके बारे में कहा जाता है कि कई सारे केसेस इन्होंने सॉल्व करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो गुजरात में जो टेरर प्लॉट कई सारे थे, जो टेररिस्ट अटैक करने के प्लॉट थे, उसको अनकवर करने, उनको रोकने में इनकी भूमिका काफी ज्यादा थी माना जाता है। और उसके बाद जब सीबीआई 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई तो उसके बाद इसको सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक, जब जो आलोक वर्मा के साथ विवाद हुआ था 2019 के चुनाव से पहले, तब से लेकर अब तक राकेश अस्थाना, हमें याद है कि एनसीबी जो पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था जिसमें नारकोटिक्स की बात आई थी, ड्रग्स की बात आई थी, तो फिर एनसीबी ने कड़ी कार्रवाई करी थी और कई दिन तक वो केस चला था। तो एनसीबी ने कई सारे फिल्मी हस्तियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। उस वक्त डायरेक्टर एनसीबी के राकेश अस्थाना ही थे। बिल्कुल। और एक सबसे बड़े केसेस जिसके लिए राकेश अस्थाना जाने जाते थे सुमित, वो है